हे वेलकम गाइस इन कोड चाय एंड टेस्टिंग। सो आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी और आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपकी लर्निंग के लिए, आपके फ़ायदे के लिए कि आप उसको ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो को कोरिलेट कर पाएँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वेरिएबल्स इन पोस्टमैन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एक आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। जब आप पोस्टमैन पे टेस्टिंग करते हैं आपका टाइम सेव करता है, आपकी कंपनी का टाइम सेव करता है, राइट। और एक तरीके की एफिशिएंसी बढ़ाता है आपकी भी, और आपका जो कोड एक तरीके से आप कर रहे हो, या मैं कहना चाहूँगा जो आप वर्क कर रहे हो उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ती है। हर चीज़ रीयूजेबिलिटी एक शब्द होता है जो हम कोडिंग में बहुत बार यूज़ करते हैं, तो सेम चीज़ पोस्टमैन आपको यूआई पे देता है कि आप रीयूजेबिलिटी को कैसे एग्जैक्टली पोस्टमैन में यूज़ करके कोई चीज़ को हमें बार बार यूज़ करना हो तो उसके लिए एक कंसेप्ट है वेरिएबल, राइट। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो मैं एक बेसिक डेफिनेशन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इन पोस्टमैन वेरिएबल्स आर पावरफुल फीचर दैट अलाउ यू टू स्टोर एंड रीयूज वैल्यू इन योर रिक्वेस्ट। वेरिएबल कैन हेल्प save your time, avoid repetitive task and make your request more dynamic and adaptable। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी वैल्यू को स्टोर करता है और आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा, एक टास्क को बार बार आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है और एरर के चांस कम करता है। सो चार तरीके के वेरिएबल्स होते हैं: ग्लोबल वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल, कलेक्शन वेरिएबल एंड डेटा वेरिएबल। डेटा वेरिएबल आपने लास्ट वीडियो में देखा था, जब मैंने एक बॉडी पास करी थी तो मैंने एक जॉब नाम का दो वेरिएबल पास करे थे, तो वो एक तरीके के डेटा वेरिएबल होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो ये प्रोडक्ट पेज था इसमें हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई थी। पोस्ट रिक्वेस्ट में मैंने दो बॉडी कहाँ गई, सॉरी, नहीं, डेटा ड्रिवन में हमने करा था। पोस्ट रिक्वेस्ट में हमने दो वेरिएबल बनाए थे, आपको याद होगा, राइट, जो डेटा फाइल से ले रहा था, नेम और जॉब। सो ये एक तरीके के आपके जो कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं डेटा वेरिएबल्स, जो उठाते हैं CSV और जेसन फाइल से इनको, राइट। तो इसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस बार हम मेनली फोकस करेंगे कलेक्शन वेरिएबल्स पे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे एंड ग्लोबल वेरिएबल्स पे। सबसे पहले मैं कलेक्शन वेरिएबल की बात करता हूँ। These variables are scoped to specific collection and can be used across different requests within that collection, राइट। यानी जो मैं एक कलेक्शन लेवल पे डिफाइन करूंगा, एक कलेक्शन जैसे मैंने बनाई डेटा ड्रिवन, उससे पहले आप यहाँ पे ये कलेक्शन देखेंगे, दो कलेक्शन मेरी सपोज बनी हुई है, डेटा ड्रिवन एंड न्यू रिक्वेस्ट। ये एक कलेक्शन हो गया, इसके अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट है, ये एक कलेक्शन हो गया, इसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई वेरिएबल बनाऊंगा डेटा ड्रिवन में तो वो सिर्फ डेटा ड्रिवन में चलेगा कलेक्शन केस में। अगर प्रोडक्ट पेज पे बनाऊंगा तो प्रोडक्ट पेज पे चलेगा। आप समझ गए इस बात को, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। तो चलो मैं इसमें ही कोशिश करता हूँ आपको बता दूं। तो जैसे ये प्रोडक्ट पेज है मेरा बना हुआ है, इसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट है, राइट। पर आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि इसमें ये आगे वाला पार्ट API तक सब में कॉमन है। क्या है? API वाला पार्ट यहाँ तक सब में कॉमन है। तो इसमें जो कलेक्शन लेवल पे मुझे बनाना है, अगर मैं Ctrl+C इसको कर दूँ, आपको ये कलेक्शन दिखेगा यहाँ पे प्रोडक्ट पे। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कलेक्शन के हिसाब से, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। या आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे तो आपका कलेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा वेरिएबल। क्या दिखेगा? वेरिएबल। आपको यहाँ पे ऐसे var1 लिखना है और इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके यहाँ पे सेव के बटन पे, चलो मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं सपोज दैट इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से अभी के लिए। मेरे कलेक्शन ही डिलीट हो गया क्या मेरा? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको नए कलेक्शन बना के दिखाता हूँ। एक ब्लैंक कलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एक ऐड रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं इस रिक्वेस्ट का नाम दे देता हूँ, इस रिक्वेस्ट को नाम दे देता हूँ मैं 1, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट है और इसमें मैं ये डाल देता हूँ, मैंने कुछ API कॉपी करी हुई है ये वाली, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट मैं यहाँ से चला देता हूँ, गेट रिक्वेस्ट है, मैं चला देता हूँ, ठीक है। इसने ऐसी मैं एक दूसरी रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ,
जिसको मैं नाम देता हूँ टू। क्या नाम दूंगा मैं इसको? टू। ये भी गेट की रिक्वेस्ट है, पर इसका वेरिएबल, इसका जो एंड पॉइंट है जो हुआ है, तो आप देखना इसमें पेज टू है, इसमें यूज़र टू है, तो दोनों एक अलग अलग है पर गेट है। ठीक है। और मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ अपने। जब मैं पोस्टमैन पे गया, मैंने इसको पेस्ट करा और मैंने टू को चला दिया। ठीक है, तो इसका एक अलग रिक्वेस्ट आया। ठीक है, एक बॉडी रिस्पॉन्स इसकी अलग आई। अब आप देखिए, अब ये मेरा कलेक्शन है। ठीक है, ये मेरा कलेक्शन, पर आप इसमें देखें दोनों रिक्वेस्ट में ये आगे का पार्ट सेम है। इन दोनों में आगे का ये जो पार्ट है मेरा HTTPS से लेके API तक का पार्ट दोनों में सेम है। राइट, इसको आप कॉपी कर लें और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम दिखेगा API तक। राइट, सो मैं इसको एक वेरिएबल बना देता हूँ। सो जब मैं इस पे कलेक्शन पे आप क्लिक करोगे, इसको न्यू कलेक्शन की जगह इसको नाम रख लो आप वेर करके रख लो। चलो ठीक है, इसको सेव करा लो और यहाँ पे वेरिएबल आप बना लो। वेरिएबल करने के लिए आप एक नाम रख लो, जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ var1। ठीक है, और जो यहाँ पे आपने वो कॉपी करा था जो कॉमन था URL को यहाँ पे पेस्ट कर दे और इसको यहाँ पे सेव कर दें। ठीक है, जैसे आप सेव कर दें, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है API से। ठीक है, अब आपको करली ब्रेसेस ऑन करने हैं, var1 पे क्लिक करना है। ठीक है, और आप इसको चलाएं, देखें ये आपको वही रिस्पॉन्स देगा सेम, पर आपने URL, अब मैं यहाँ पे सेम यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ इसको, इसमें भी, क्योंकि मैं कलेक्शन 11 पे बना रहा हूँ, तो इसमें जितनी भी रिक्वेस्ट मैं ऐड करूँगा मैं हर जगह अपना वेरिएबल 1 यूज़ कर सकता हूँ। देखिए कोई भी फ़र्क नहीं आएगा और हमारी सारी रिक्वेस्ट एकदम बढ़िया से चल रही हैं। राइट, 404 नॉट फाउंड, इसमें ज़रूर कुछ हुआ है। एक सेकेंड आप मुझे दें, इसका एंड पॉइंट अलग है क्या दोनों का? सॉरी, इसमें एक गलती हो रही है यहाँ पे, जिस वजह से मुझसे कुछ ज़्यादा डिलीट हो गया। एक API हमने नहीं लिया ना कंसिडर, जब हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे जाके देखें, ये API लिया है मैंने, API मैंने API लिया है। अब मैं चलाऊंगा तो चल जाएगा, ये देखिए चल गया। ठीक है, क्योंकि वो API उसको मिल रहा था, वो गलत हो रहा था यहाँ पे। आई होप, हम करते करते गलती करते हैं तो इससे सीखने को मिलता है। आप भी इसको देखें, गलती आपसे भी होगी। राइट, सो ये कलेक्शन लेवल पे जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ये उसकी बात हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा, हम उसकी बात करते हैं। वो कौन सा वेरिएबल है? हमारा इन्वायरमेंट। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपके दो इन्वायरमेंट होते हैं या तीन होते हैं। सपोज दैट एक आपका UAT इन्वायरमेंट, एक आपका prod इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब आपका UAT का इन्वायरमेंट URL अलग होता है और आपका prod का URL अलग होता है। अब जो आप वेरिएबल UAT में डिफाइन करेंगे, तो जब आप इन्वायरमेंट UAT सेलेक्ट करेंगे तो ही वो चलेगा। यानी UAT की चीज़ें UAT इन्वायरमेंट सेलेक्ट करने पे ही चलेंगी। और prod की अगर URL है और prod की रिक्वेस्ट आप चला रहे हैं तो prod का वेरिएबल सेलेक्ट करने पे ही, इन्वायरमेंट सेलेक्ट करने पे ही चलेगा। राइट, ऐसा नहीं है कि आपने वेरिएबल prod की यूज़ कर रहे हैं और इन्वायरमेंट UAT सेलेक्ट करा है तो वो नहीं चलेगा। तो हम इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए आपको यहाँ पे ये एक बटन मिलेगा, राइट, इन्वायरमेंट क्विक लुक का। आपको इस पर क्लिक करना है। मैं एक इन्वायरमेंट बनाता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा UAT। क्या नाम दूंगा इसको? UAT। और मैं इसको यहाँ पे एक वो दूंगा var2। वेरिएबल को मैंने क्या नाम दिया? var2। क्या नाम दिया मैंने इसको? var2। और मैं आगे का जो मैंने बोला था वो मैं टेप लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ तक ये जो रिक्वेस्ट है ये ले लेता हूँ और यहाँ पे var2 पे पेस्ट कर देता हूँ। एक ही हो गया सेफ। ये ध्यान रखना var2 मेरा UAT के लिए है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ तो वो, ताकि आपको थोड़ा सा सही लगे समझते वक्त, आप रिलेट कर पाएँ।
ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसे सेव हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। देखिए कलेक्शन मैंने बनाया था, पर क्या है, मैं अगर यहाँ पे अभी पहले मैं क्या करता हूँ, वेयर टू इसमें कर देता हूँ। ये देखिए, पहले आप देखना वेयर टू, अभी ये चलेगा क्योंकि अभी कोई इन्वायरमेंट सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, ये चलेगा, देखते हैं, देखो ये नहीं चला। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, यूएटी का अगर मेरे को चलाना है और मैंने उसका वेरिएबल इधर डाला हुआ है तो मुझे उसका इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा UAT2। अब देखते हैं क्या ये चलेगा। देखिए चल गया ना, फिर कोई गलती हो गई, एक सेकंड मुझे दें आप। वेयर टू, API तक मैंने कॉपी करा है ना, माफ़ी चाहूँगा, ये मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो यहाँ से कॉपी कर रखा था। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए अब ये चल जाएगा सक्सेसफुली। ये छोटी छोटी एरर है जो आपको करते वक्त आपको मिलेंगे, आपको सीखना है, करना है। ठीक है, तो अब जैसे अब मैं एक और इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ यहाँ से जाके। ठीक है, एक मैं और इन्वायरमेंट बनाऊँ। सो इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लिया मैंने, एक और इन्वायरमेंट बनाता हूँ मैं, डेव के नाम से बना लेता हूँ, dev3, क्योंकि मैं इस वेरिएबल को नाम दूंगा var3। क्या दूंगा, var3, और वो मेरा सेम रहेगा। ठीक है, ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं यहाँ पे UAT2 सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और जो मेरी रिक्वेस्ट थी इसमें वेरिएबल 3 यूज़ करता हूँ। आप बताएं ये चलेगा या नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये वेरिएबल किसका है, डेव वाले का, जो हमने 3 के नाम से अब चलाएं, अब ये चल जाएगा। देखिए चल गया। ठीक है, पर अब हमने अलग अलग वेरिएबल बनाए, अलग अलग, ये एक यूज़ ठीक है क्योंकि आपका होगा रियल लाइफ में यूज़ आएगा, आपका UAT का एनवायरनमेंट अलग होगा, बीटा का अलग होगा। पर सपोज दैट कुछ चीज़ें कॉमन है और उन कॉमन चीज़ों के लिए आप बार बार वेरिएबल चेंज नहीं करना चाहते। सो उसके लिए होता है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब सबका माई बाप, सब पे जो काम करता है, मतलब उसको आप एक बार बना दी वो हर जगह काम करेगा, उसको कोई मतलब नहीं आप कौन सा, हाँ मतलब आपको एनवायरनमेंट ग्लोबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसको कहीं भी यूज़ करो। ठीक है, वेरिएबल्स आर अवेलेबल अक्रॉस ऑल कलेक्शन इन्वायरमेंट एंड रिक्वेस्ट, दे आर यूजफुल फॉर वैल्यूज दैट यू वांट टू यूज अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो हम इस पे ये करके देखते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ मैं। आप जहाँ पे जाएंगे आपके यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, सो ग्लोबल आपको वेरिएबल का नाम है इसमें ग्लोबल। ठीक है, मैं इसमें वेरिएबल का नाम रखता हूँ var4 ताकि आप रिलेट कर पाए। जब मैं इसको glo4 करता हूँ तो कि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, और मैं सेम चीज़ पेस्ट मारता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव करा लेता हूँ। ठीक, अब जब मैं यहाँ पे glo4 डालूँगा, क्या नाम था उसका, glo4 ही रखा था शायद मैंने, आई गेस। जब मैंने glo4 रखा, अब मैं इसको चलाता हूँ, चलेगा। देखिए चल गया, क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। इवन मेरा यहाँ पे इन्वायरमेंट कौन सा सेलेक्ट है, dev3। अभी दिखाता हूँ आपको, अगर मैं var1 सेलेक्ट करूँगा तो नहीं चलेगा क्योंकि मैंने dev3 सेलेक्ट करा हुआ है। देखिए 404 नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर मैं var3 करूँगा तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे dev सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, चल गया। पर ग्लोबल वैल्यू में नहीं भी सिलेक्ट करूँगा और इधर डाल दूंगा glo4 तो भी ये इसको चला देगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ग्लोबल वेरिएबल एक आपने डिफाइन कर दिया, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो में। ठीक है, सो ये आपका टाइम बचा रहा है, सेव कर रहा है। सो हमारे 3 तरीके के वेरिएबल हुए। कौन कौन से वेरिएबल हुए आप रिवाइंड करें। पहले मैंने डेटा वेरिएबल बताया, फिर कलेक्शन, जो कलेक्शन पे आप डिफाइन करते हैं, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल जो UAT, और मैंने डेव का एग्जांपल देके आपको समझाया। चौथा होता है ग्लोबल वेरिएबल जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। सो इसके स्टेप वही होंगे, आप ग्लोबल वेरिएबल बनाएं, ग्लोबल पे क्लिक करें, वेरिएबल ऐड करें,
ठीक है, अगर मैं और उसको ग्लोबल वेरिएबल को ऐड कर ले अपने एंड पॉइंट के साथ। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल बनाने का तरीका हुआ। तीसरा मेरा जो है इन्वायरमेंट पे आप जाएंगे, जो आप मैंने बताया लेफ्ट पैनल पे ऐड करेंगे क्रिएट न्यू इन्वायरमेंट पे, वहाँ पे आपको डेवलपमेंट 3 जैसे मैंने ऐड करा था, आपको इन्वायरमेंट का नाम देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, आपको आना है और अपना वेरिएबल उस एंड पॉइंट के साथ ऐड करना है और आपका वो चल जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ मैंने कोशिश करी आपको समझाने की और वही चीज़ मैंने इसमें भी लिखी हुई हैं। आपको एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है, बेस यूआरएल देना है, ये सब चीज़ें। सो आई होप आपको ये वेरिएबल चीज़ समझ में आई होगी, और आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करें, मेरी टीम आपसे जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेगी, मैं भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको जॉब में कोई हेल्प चाहिए आपके इंटरव्यू के लिए, या आपको कोई नोट्स चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट करें, आप हमें ईमेल ड्रॉप करें या कमेंट करें, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। और आपको अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ आप उसको कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर कहीं हमारी वीडियो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।